Hello students, in today class we are going to study about trigonometric functions. पिछली क्लास में हमने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था कि फंक्शंस होता क्या है, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। इसका रीजन यही था कि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं पढ़ना, तो हम लोग को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानना होगा। तो बेसिकली 3 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। हालांकि आप 6 तरह का भी कह सकते हो अगर आप उसका रेसिप्रोकल को भी कंसीडर कर लो तो, लेकिन वो जस्ट रेसिप्रोकल है। हम लोग 3 तरह का डिफाइन करते हैं, देन अदर जो 3 है उसको भी डिफाइन कर लेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 तरह का होता है। देयर आर मेनली, ऐसा नहीं है कि यही तीनों है, और भी है, लेकिन मेनली 3। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि साइन एक्स, फर्स्ट वन को हम साइन एक्स लिख रहे हैं, सेकेंड वन को हम कोस एक्स लिख रहे हैं, एंड थर्ड वन को हम टेन एक्स लिख रहे हैं। यही 3 फंक्शन है जो कि ज्यादातर आपके सामने दिखेगा। इसका रेसिप्रोकल भी 3 होता है जो हम लोग डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी सी। हम एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर करते हैं, और दिस इज द फिगर ऑफ परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी सी, जहां पे ये है, बी है और सी है। ये आपके पास 90 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा। अगर आपने ये थीटा माना, परपेंडिकुलर एंगल में, ट्रायंगल में, ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज आपको पता है सभी एंगल्स का समेशन इन ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। तो अगर ये सभी एंगल का समेशन 180 होना है और ये ऑलरेडी 90 है, इसका मतलब इसका और इसका समेशन 90 होना है। और जब इसका एंगल ए का और एंगल सी का समेशन 90 होना है, तो अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा है। तो ये आप देख सकते हो, थीटा डिग्री के रूप में लिख रहा हूं मैं यहां पे। तो ये एंगल है। बात करते हैं अगर हम इसमें क्या क्या टर्म होगा, ए बी को क्या कहेंगे, बी सी को क्या कहेंगे और ए सी को क्या कहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो राइट एंगल है उसके सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस होगा। बात करते हैं अगर हम थीटा के सामने वाला साइड जिस एंगल के की बात कर रहे हो आप, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। और जिस एंगल के सामने देख रहे हो आप परपेंडिकुलर, उस एंगल, जो एंगल हाइपोटेनस और जिस लाइन के साथ वो एंगल बन रहा होगा, उसको हम लोग बेस कहेंगे। याद रखिएगा ये थीटा के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा की बात करें। अगर 90 माइनस थीटा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। हालांकि हम लोग थीटा की ही बात कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा इज डिफाइंड एज, साइन थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरह से। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। और इस तरह से आप देख सकते हो, आप इसको सिंपली P बाई एच लिख सकते हो, या इसी को आप BC अपॉन AC कहोगे। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर जो है वो BC है और हाइपोटेनस जो है आपके पास AC है। इसी तरह से अगर हम cos थीटा की बात करें, तो cos थीटा आपके पास हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस बाई हाइपोटेनस B बाई एच, और इसको आप लिख सकते हो AB अपॉन AC। और टेन थीटा की बात अगर हम करें तो टेन थीटा डिफाइन होता है
आपके पास टेन थीटा डिफाइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब है P अपॉन बी, जो कि नथिंग बट BC अपॉन AB। तो आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों एंगल प्रेजेंट है, और इन तीनों एंगल में आप आसानी से देख सकते हो कि तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने डिफाइन किया हुआ है, और सीधा सीधा डिफिनीशन है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि इन तीनों फंक्शंस के अलावा तीन और फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि जस्ट रेसिप्रोकल डिफाइन होते हैं। तो थ्री अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर cosec theta. First one is cosec theta, that is reciprocal of sin theta, and obviously it will be equal to hypotenuse by perpendicular. Then we have sec theta, which is again reciprocal of cos theta, that is base by hypotenuse by base. And then we have cot theta, and cot theta is reciprocal of tan theta, that is we have बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये तीनों फॉर्मूला है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आप देख सकते हो, यही तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेसिप्रोकल है, कुछ अलग नहीं है बहुत ज्यादा। आप अगर साइन थीटा जानते हो तो कोसेक थीटा भी जानते हो, बस रिवर्स कर दो। कॉस थीटा जानते हो तो सेक थीटा भी जानते हो, टेन थीटा जानते हो तो कॉट थीटा भी जानते हो, बस रिवर्स कर दो। तो ये तीनों फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जस्ट रेसिप्रोकल है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, जो कि हमने मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पे डिफाइन किया है। तो आपके सामने है कि किस तरह से आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को डिफाइन करना है। हमने ये 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। इन सभी के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं जो कि हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर डिफिनीशंस, जो कि है इस तरह से, जैसे कि आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, इसकी बात करते हैं। सबसे पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, जो कि आपको याद होगा, आपको पता भी होगा। हम लोग इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं बेस स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और अगर आप इसको देखोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय एच स्क्वायर। और जैसा कि आपको पता होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सिंपली एच स्क्वायर ही होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको सभी लोग को पता होना चाहिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, आपको पता होगा ये फॉर्मूला फ्रॉम ज्योमेट्री। और इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड रिलेशन है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो आपको लिखना होगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। और इस तरह से आपके पास आ जाता है बेस स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इस तरह से चूंकि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आप देख सकते हो बी स्क्वायर के बराबर होगा, और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। थर्ड फॉर्मूला इसी तरह का है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि अगेन आसानी से प्रूफ होगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर। सो एलसीएम पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच का वो फर्स्ट रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड रिलेशन है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों रिलेशन आसानी से आपको देख सकते हो, आसानी से प्रूफ किया जा सकता है और इन तीनों रिलेशन से आप तीनों रिलेशन को आप बहुत ज्यादा यूज करोगे इन ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज इन बेसिक मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपको साइन कोसाइन से रिलेटेड कुछ सवाल दे दिया जाए तो बहुत नॉर्मल सा, बहुत सिंपल सा रिलेशन है ये सब। अब देखिए हम लोग कुछ और भी चीजें प्रूफ कर सकते हैं इस परपेंडिकुलर ट्रायंगल से, जैसे कि देखिए आपको हम कुछ प्रूफ कर रहे हैं यहां पे कुछ टर्म्स, जैसे कि देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये कॉस थीटा के बराबर कहा जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। अब कैसे प्रूफ करोगे, तो बहुत आसान है। अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करते हो तो 90 माइनस थीटा इन ट्रायंगल एबीसी, जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल एबीसी का डायग्राम बनाया हुआ है हमने अभी तक, उसमें आप देख सकते हो 90 माइनस थीटा इज दिस एंगल, एंगल सी, और इसके सामने वाला जो साइड होगा वो जो होगा इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। और ए बी ऑब्वियसली क्या है, ए बी अपॉन ए सी, और ए बी ऑब्वियसली क्या है, बेस है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसलिए cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लिखते हो 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा, तो वी विल हैव cot थीटा, जो कि फिर आसानी से प्रूफ कर सकते हो अगेन इन ट्रायंगल एबीसी, परपेंडिकुलर ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी। 1090 माइनस थीटा को आप आसानी से देख सकते हो 90 के 90 माइनस थीटा कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, जो कि थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये बेस और परपेंडिकुलर है, इसलिए कॉट थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप चाहो तो कोसेक 90 माइनस थीटा को देखना चाहो तो कोसेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा, जो कि आप आसानी से देख सकते हो अगेन इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी अगर फिर से देखते हो आप तो कोसेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो हाइपोटेनस तो एसी है ही और परपेंडिकुलर जो है वो ए बी हो गया है 90 माइनस थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, और ए बी इज बेस फॉर एंगल ए, और इसका मतलब है ये हाइपोटेनस बाई बेस हो गया फॉर थीटा एंगल, और इसलिए सेक थीटा हो गया। तो ये बहुत आसान है, इस ट्रायंगल से ही हम लोग ये तीनों रिलेशन देख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये सभी रिलेशन आप आसानी से देख सकते हो, आसानी से प्रूफ हो जा रहा है। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिसके बारे में हम लोग को जानना है। अब देखिए हम एक टर्म पढ़ा रहे हैं आपको यहां पर, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होता है, किस तरह से आपको स्पेस में किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करना होता है, और कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो किस किस तरह का होगा जिससे कि उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D प्लेन। सबसे पहली बात तो यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D प्लेन। 2D प्लेन को या कह सकते हो सिंपली प्लेन, प्लेन 2D ही होता है, तो 2D प्लेन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। 2D प्लेन को आप रिप्रेजेंट करते हो दो एक्सिस की मदद से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप ये एक्स एक्सिस मानते हो, ये वाई एक्सिस मानते हो, ये ऑरिजिन माना जाता है। इस साइड जो भी इस साइड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना जाता है, ये सब कन्वेंशन है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर होगा राइटवर्ड, अपवर्ड जो होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये कंफर्म आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सभी का सभी कन्वेंशन है, लेकिन आप उस कन्वेंशन को फॉलो करोगे क्योंकि पूरी दुनिया इस कन्वेंशन को फॉलो करती है। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स मान रहे हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया।
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी 2D प्लेन को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो वाई जेड एक्सिस से भी कर लो, चाहो तो जेड एक्सिस से कर लो, चाहो तो आप इधर भी पॉजिटिव कर लो, उधर निगेटिव कर लो। ये सभी कन्वेंशन है और इसलिए आप किसी भी एक्सिस को कोई भी एक्सिस मान सकते हो। लेकिन चूंकि ऑल ओवर वर्ल्ड को एक तरह का कन्वेंशन फॉलो करना इजी होगा साइंस में, और इसीलिए हम लोग कन्वेंशन यही फॉलो करेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस वन एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इज दिस वन। और अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और इसमें ये जो है नेगेटिव वाई एक्सिस है। इसमें इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये भी बात आप जान लो। क्वाड्रेंट इसलिए बिकॉज 4 हिस्से में बांट रहा है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी आपका पॉजिटिव ही होगा। देख सकते हो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जो भी इसमें पॉइंट होगा, जिसको कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स भी पॉजिटिव होगा। अगर आप एक्स वाई की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, तो आप एक्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आओगे और वाई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आओगे। तो इसलिए एक्स ये हो गया, वाई हो गया, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो गया। अगर हम इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट की बात करें तो आपको एक्स को निगेटिव लेना होगा और y को पॉजिटिव लेना होगा। अगर आप एक्स वाई यहां रखते हो तो आपको x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना चाहिए x जो है आपका निगेटिव है और y जो है आपका पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो आपको x डायरेक्शन में भी निगेटिव आना होगा और y डायरेक्शन में भी निगेटिव आना होगा। और इस तरह से आप देख सकते हो यहां पे x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। अगर आप इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो, कोई पॉइंट मान लो P आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको एक्स एक्सिस में जाना होगा इतना जो कि पॉजिटिव है, y एक्सिस में जाना होगा इतना जो कि निगेटिव है। इसका मतलब यहां पर आपको x जो है वो पॉजिटिव है लेकिन y जो है निगेटिव है। तो ये आपके सामने है कि किस तरह से क्वाड्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उन सभी का साइन क्या क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां x और y दोनों पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। आप बेसिकली किस पॉइंट, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आपको लाना है तो आपको x में निगेटिव जाना होगा और y में पॉजिटिव जाना होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाना है तो x में निगेटिव जाना होगा और फिर y में भी निगेटिव जाना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आपको पहुंचना है तो x में पॉजिटिव जाना होगा और y में निगेटिव जाना होगा। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को 2D पॉइंट को इन स्पेस आप x और y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये चारों कोऑर्डिनेट में से कहीं भी एक जगह लाई कर सकता है। जो हम लोग x y पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली इन स्पेस 2D स्पेस की बात कर रहे हैं। ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड by coordinates x y, जहां पे x दिखा रहा होगा distance from origin along x axis with sign obviously, and y also represent distance from origin in y axis with sign. This coordinate, this representation of any point in a space is called Cartesian coordinate. इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। हालांकि एक और भी रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। However, a point can be represented in a space, in 2D space, by using polar coordinates r theta. Polar coordinates
r theta, where r क्या है, distance of the point from origin से जो point है उसका distance, this is the r, and theta is the angle made by the line joining point and origin with positive x-axis in anti-clockwise direction. The point is r जो है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस है, जिस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, and theta is the angle made by line joining that point and origin with positive x-axis in anti-clockwise direction. Again anti-clockwise direction क्यों जरूरी है? anti-clockwise direction इसलिए जरूरी है because anti-clockwise direction में जो एंगल बनता है उसी को पॉजिटिव माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले तो हम दिखाते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो किस तरह से रिलेटेड है और कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, हम एग्जांपल के तौर पे मान लिया हम एक पॉइंट ले लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, आसान होगा हमारे लिए डील करना, और मान लिया पॉइंट P ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XY, और जैसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XY है इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा ये वो x होगा, और y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो ये y होगा, और इसी तरह से हम यहां पे पहुंचेंगे अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स में r ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, एंड थीटा रिप्रेजेंट करता है ये इस लाइन OP का, जो पॉइंट और ओरिजिन के बीच का जो ज्वाइनिंग लाइन है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज थीटा। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। किस तरह से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करोगे? तो आप देख सकते हो दिस इज द पॉइंट O ऑरिजिन, दिस इज द पॉइंट P, और इस पॉइंट को आप A मान लो। तो इन ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल OPA में अगर आप बात करो साइन थीटा का, तो साइन थीटा इज नथिंग बट y अपॉन r, चूंकि परपेंडिकुलर है आपके पास y और हाइपोटेनस है r, तो इस तरह से y जो हो गया वो r साइन थीटा हो गया। सिमिलरली अगर आप cos थीटा की बात करो तो आपके पास हो जाएगा x अपॉन r, बिकॉज x इज द बेस ईयर फॉर थीटा एंगल एंड r इज द हाइपोटेनस, और इस तरह से x का वैल्यू हो गया r cos थीटा। तो ये क्लियर है कि आप पॉइंट P को, पॉइंट P कैन बी रिप्रेजेंटेड either by using Cartesian coordinate system, either आप इसको xy के रूप में लिखो, और आप चाहो तो इसको r cos थीटा r sin थीटा के रूप में लिखो। तो पॉइंट ये है कि किसी भी पॉइंट जो आपके पास 2D स्पेस में होगा आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम xy के रूप में लिख सकते हो, जो x होगा डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस और y होगा डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, विथ साइन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो हमने फॉलो किया था उसको करते हुए, और या फिर आप सिलेंडर का या फिर आप क्या कर सकते हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज कर सकते हो। पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात अगर हम करें तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और थीटा दो टर्म होता है। r जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग पॉइंट P एंड ओरिजिन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये रिलेशन था आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशन।